मधुमक्खियों ने 2 बच्चों को मार डाला। सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। छत से गिरकर नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत। अपर संभर्ता के खिलाफ ग्रामीण हुए उग्र। गांवा प्रखंड के नीमाडी पंचायत अंतर्गत बगजंत में मधुमक्खियों के आक्रामक हो जाने से 2 मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं मासूमों को बचाने गए 4 अन्य लोग भी घायल हो गए। बताया जाता है कि दोनों मासूम बच्चे बकरी चराने गए थे। इसी बीच वे पेड़ पर चढ़ गए। उसके बाद मधुमक्खियों ने उन दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। उन बच्चों को बचाने गए उनके 4 रिश्तेदारों पर भी मधुमक्खियों ने हमला किया। वो चारों रिश्तेदार किसी तरह नदी में डूबकर अपनी जान बचाई। बोलिए। गोवर्धहा है तो बकरी चरबर गलती बकरिया चरबर गलती तो हमने हल के वहाँ बगल में तो ऐसा जाके गछा पर चढ़ गए थे। तब अबरी चिल्ला लगले खुमने तो हमने निकल गया तो देखो ये काटब कुरत रहे गल गया वहाँ से तो पकड़ के बुतरन के गया नदी में जाके डूबेल गया तो मच्छी भाग ले बचपन के उठा के लेके बचपन चलते समनियों काट रहे। आप लोग हॉस्पिटल लेके नहीं गए कहीं? जानती नहीं दिया बड़ा। आए दिन हम देख रहे हैं कि मधुमक्खी के काटने से जो है सो लोग ज्यादा सीरियस और मौत मधुमक्खी के काटने से मौत भी हो जा रहा है। आज मेरा ही गांव में जो है सो बकरी चराने के दरमियान में जो जंगल गया था 2 बच्चे बकरी चराने के लिए उसको मधुमक्खी काट लिया और दोनों बच्चे की जो मौत हो गया है। और 1-2 दिन पहले भी जो गाँव के जो है चेरकी का डोमनी का उन लोगों को भी मधुमक्खियों ने काटा और उन लोगों का भी स्थिति खराब हो गया। फिलहाल जो इलाज करा करके उन लोगों का स्थिति अभी ठीक है। और जहाँ भी देख रहे हैं कि मधुमक्खी जो काटता है उनकी मृत्यु हो जा रही है। आज मेरा गांव जो निमाडी पंचायत के अंतर्गत जो मेरा गांव बगजंत है, यहाँ के जो बहुत गरीब और असहाय जो नारायण भुल्ला का बेटा जो दोनों 10 वर्ष का एक है और एक 12 वर्ष का, ये सब दोनों बकरी चराने के लिए जंगल गया था और जंगल में पत्ता काटने के लिए घास पर चढ़े हुए थे और घास पर चढ़े उसी दरमियान में जो है से मधुमक्खी इन लोग पर हमला करके और पूरा बुरी तरह से घायल कर दिया। जिसमें इन लोगों को रात में तो इन लोगों के पास कोई सुविधा न होने के कारण इन लोग रात में नहीं ले पा कहीं ले जा सका और जब सुबह ले जा रहा था तो निमाड़ी जाने के दरमियान में निमाड़ी में इन लोगों को जो है मौत हो गई। बरवाडी पुलिस लाइन के पास एक अनियंत्रित बैलोनों ने बुजुर्ग अखबार विक्रेता को ठोकर मार दी, जिससे अखबार विक्रेता की मृत्यु हो गई। वहीं परसाटाड़ में भी एक की दुर्घटना में मौत हुई है। और वो जो बड़े बुजुर्ग से जा रहे थे, गाड़ी स्लो ही था लेकिन क्या हुआ कि वो मारा धक्का, ब्रेक नहीं मार पाया। ब्रेक नहीं मारा तो बर्नेट पे गिर गए। बर्नेट पे गिरे तो डर गया और चढ़ा दिया पूरा गाड़ी दोनों, अगला पीछा चक्का दोनों चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद हम लोग चिल्लाए तो वहाँ जाके ठोका, तब जाके रुका है। अभी जिनको चोट लगी है उनकी स्थिति क्या है? उनकी तो पोजीशन खराब ही है, उम्मीद नहीं है बची, पूरा ब्लड निकल के आप देख सकते हैं वहाँ पे। क्या नाम है वो, कहाँ का रहने वाला है? राजेंद्र नगर। क्या नाम है उनका? मनोज कुमार गुप्ता जो है उनके चाचा है, नाम तो नहीं जानते हैं, मनोज गुप्ता का चाचा है। रोड से घर पर आ रहे थे तो दुर्गा मंडप से पहले एक बलोनो गाड़ी नंबर क्या है? H11 AD 4298 उत्तम कुमार के नाम से गाड़ी है और एक ड्राइवर चला था जिसका नाम है, ड्राइवर नहीं लड़का क्या नाम था उसका नाम अजीत नाम लिखाया है। पिताजी का नाम लिखाया है नकुल राम, इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। उसी ने गाड़ी से ठोक दिया पूरा कस के। तो क्या वहीं पे एक्सपायर हो गया या? नहीं, नवजीवन लाए यहाँ पे फर्स्ट एड के दौरान 10 मिनट के अंदर ये अपने साथ के आ गए। कहाँ का रहने वाले वो? राजेंद्र नगर शिव मंदिर के सामने। क्या नाम था? गुप्तेश्वर नाथ गुप्ता। कितना उम्र होगा लगभग? उम्र लगभग 65 प्लस है सर। 65 प्लस। उज्जवल कुमार गुप्ता है। मैं ढेंगाड़ी पंचायत थाना देवरी का रहने वाला हूँ। तो मेरे पापा, मेरी दीदी का एग्ज़ाम चल रहा था तो मेरे पापा एग्ज़ाम दिलाने के लिए गिरिडीह लेके आ रहे थे। अपने गांव से गिरिडीह लाते वक्त
एक ट्रैक्टर वाला विपरीत दिशा में परसाटाड़ मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया मेरे पापा का, जिसमें कि मेरे पापा को बहुत चोट लगा और मेरी दीदी भी साथ में बैठी थी, उनको भी थोड़ा बहुत चोट लगा। तो फिर वहाँ से जब मेरे पापा जब एक्सीडेंट हो गया तो मेरी दीदी ने फिर एम्बुलेंस बुला के और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। तो मेरी दीदी ठीक थी, फिर उनको एग्ज़ाम सेंटर तक किसी रिश्तेदार ने पहुँचा दिया। फिर मेरे पापा जब सदर अस्पताल पहुँचे तो मुझे फिर पता चला कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं जब सदर पहुँचा तो मुझे पता चला कि वहाँ से मेरे पापा को रेफ़र कर दिया गया धनबाद PMCH। तो मैं भी PMCH एम्बुलेंस में जा रहा था, तो जाते वक्त ही PMCH के गेट के पास ही मेरे पापा की मृत्यु हो गई। क्या नाम है मृतक का? मेरे पापा का नाम श्री संजीव कुमार गुप्ता है। उम्र कितना होगा? उम्र 45 वर्ष। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उज्जवल कुमार गुप्ता है। कौन लगते हैं? मेरे पापा लगते हैं। शहर के राजेंद्र नगर में 2 मंजिला इमारत से गिरने के कारण एक नवविवाहिता की मौत हो गई। नवविवाहिता के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। कौन लगती है आपके? मेरा बेटी है। क्या घटना कैसे हुआ, जानकारी है? कैसे का इसके घर है, बेटी को दूसरा घर डाल दे देते हैं, तो हम कैसे जाने कि कहाँ कैसे घटना लोग किया। पहले भी कुछ होता था क्या? कुछ नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। 1.5 महीना शादी होने में हुआ है। और पहले झगड़ा झंझट होता था क्या? कुछ नहीं, झगड़ा झंझट कौन सी होगा। अगर कुछ उसके मन में होगा तो बोलता नहीं। हाँ। बोल भाई ले जाइए अपना बेटी से कुछ। अच्छा, तो मार देना नहीं चाहिए था। कहाँ घर है आपका? हमारा घर जरुआडी है, जरुआडी, चचगरा पंचायत, जमुआ गिरिडीह। और शादी किए थे गिरिडीह राजेंद्र नगर में किए हैं, भवन टोली में। अच्छा, विजय राम गुप्ता के घर। कितना दिन पहले शादी किए? 15 जुलाई को किए शादी। कैसा सूचना मिला आपको सुबह आज की बेटी? हमको सूचना भी नहीं दिया ही। अच्छा, हमारा लड़का हजारीबाग में पढ़ता है, उसको दिया। हम फेरी करते हैं, आज तीज का त्योहार है। हाँ। फल 10,000 का ले जाके रखे हैं। हाँ। आज निकले थे बेचने के, कल बेचते। तो हमको लड़कवा बोला कि ऐसे ऐसे बात है, धड़ैया पर से गिर गलो। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ से बोले कि ठीक से पता किए, तो इसको फोन किए यहाँ, बोले ऐसे ऐसे नौटंकी करता है, कूद दिया ढलैया पर। 21 साल इसको पाले हम, 21 साल। क्या है आरती गुप्ता हम जानते हैं। 15 दिन 1 महीना हुआ है, बोल दे देंगे। कल से कल डेठान में मशीन की बात है, बोल मशीन हम दे देंगे, डेठान में बिल्डिंग सिएगी। इसीलिए हम बोल डेठान में मशीन देंगे और उसी समय हम दे देंगे मोटरसाइकिल। तो एक बार लड़ाई हुआ, बोल कल दे देंगे तब भी मार दी इसको। रात को बात माँ से किया है। उसके बाद हम कुछ नहीं जानते, अपने गिर गई है कि तो कुछ विवाद चल रहा था? नहीं, कुछ नहीं, राम ने रहीम कुछ नहीं। नया शादी किए थे, ले गए यहाँ घुमाने ले गए थे। यहाँ कौन सी बोलते हैं, तारापीठ ले गए थे, पुरलिया ले गए, सब धनबाद जरिया मोल तोल घुमा के लाए। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 15 जून के न, कितना 15 जुलाई के ना, 15 जुलाई के। क्या नाम था लड़की का? आरती। कौन है ये आपकी? मेरी बहू है। बड़ा बेटा है आपका? हाँ। बेटा क्या नाम है? प्रमोद। कब हुआ ये घटना, कब हुआ? वही 9 साढ़े 9 बजे के बीच में। क्या नाम? वो नहा के गई और वही बोली कि माँ कपड़ा पसारने। हम बोले हाँ कपड़ा पसार लो, जैसे रोज करती थी। कि जाने का हम बोले हम नहाते अपना कपड़ा खींचते, तुम पसार लो। हाँ किए, कहाँ कोई आ रहे। बहू क्या नाम हुआ था? आरती। क्या बोल रहे? फिर पता लगाएंगे उनका जीजाजी है। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी,
वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। विधानसभा में कल भाजपा विधायक सीपी सिंह द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेसी उग्र है। आज गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने टावर चौक के पास बीजेपी विधायक सीपी सिंह का पुतला जलाया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर सीपी सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। क्योंकि कल सदन में जिस ढंग से उन्होंने बयान दिया, ये कहा कि माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी एक टेम्पो का एजेंट है, टेम्पो का चालक रहे, मतलब टेम्पो चलाने वाले का कोई मान सम्मान नहीं है। और इस तरह के भाषा का प्रयोग करके उन्होंने अपमान करने का काम किया। इवन कि पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया कि पिछड़े हैं और दलित हैं, ये सारे लोगों को तो आप करिए। आपके नज़र में, सीपी सिंह नज़र में पिछड़ों की कोई इज्जत नहीं है, टेम्पो चलने इज्जत नहीं है। असल इन लोग बौखला गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ना ये लड़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न महंगाई के खिलाफ बोल सकते हैं, न बेरोजगारी के खिलाफ बोल सकते हैं। कुछ इनके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो ही बातें बोलते हैं इनको जनता जवाब दे देती है। अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो पिछड़े दलित लोग बचे हैं, अब जिनको ये अपमानित करना शुरू किए हैं। तो इस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं, झारखंड में ये नहीं चलेगा और कांग्रेस पार्टी से चुप नहीं बैठेगी। कमेटी द्वारा सीपी सिंह जी का पुतला दहन किया गया है। इसकी वजह है कि कल उनकी घटिया मानसिकता जो सदन में प्रदर्शित हुई, उन्होंने माननीय मंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, टेम्पो वाले और टेम्पो एजेंट की भाषा इस्तेमाल की। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री से, क्या टेम्पो वाले इंसान नहीं होते? जब आप अपने प्रधानमंत्री को एक चाय बेचने वाले को संबोधित करके और गरीबों का मान सम्मान बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपने एक टेम्पो वाले का अपमान करने और उसे पिछड़ा कहकर किस तरह से संबोधित किया? आपने सारे पिछड़ों का अपमान किया है। और मैं माननीय स्पीकर से मांग करता हूँ कि उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। द्वितीय पक्ष के प्रभाव में आकर अपर समाहर्ता गिरिडीह के न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व नियम विरुद्ध प्रथम पक्ष के अपील की कार्रवाई समाप्त करने के विरुद्ध किसानों ने मंगलवार को जिला समाहरणालय में अपर समाहर्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया। अधिकारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। में रजिस्टर 2 का कॉपी क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसी साहब न्यायालय। यहाँ गिरिडीह जिला के अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, और चूंकि जब ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है तो ऑनलाइन रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा है। हम किसान जब अंचल कार्यालय जाते हैं और अंचल अधिकारी महोदय से कहते हैं कि आप हमारे ज़मीन का ऑनलाइन करिए, आप हमारे ज़मीन का रसीद निर्गत करिए ताकि सरकार को भी राजस्व मिलेगा, लेकिन वहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले आप रिकॉर्ड रूम जाइए और वहाँ से रजिस्टर 2 का कॉपी लाइए। रिकॉर्ड रूम जब यहाँ के किसान आते हैं
तो उनको इतना घुमाया जाता है, 6 महीना 7 महीना से घुमाया जाता है, फिर भी नहीं मिलता है। 3 किसान आंदोलन करते करते इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको जो है रजिस्टर 2 नहीं मिला। हम लोग जब थक हार गए रिकॉर्ड रूम से, तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत गिरिडीह जिला के 13 अंचल का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति मांगा जिला जनसूचना पदाधिकारी से। जब जिला जनसूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया हम लोगों को रजिस्टर 2 का कॉपी, तो एसी साहब के यहाँ हम लोग गए। एसी साहब के यहाँ जब पहले सुनवाई हुआ तो उन्होंने यह कहा कि निश्चित रूप से हम जो है सो रजिस्टर 2 का कॉपी आप लोग को दिलवाएंगे। और उस दिन जो द्वितीय पक्ष के रिकॉर्ड रूम के प्रभारी थे, कोई वहाँ नहीं पहुँचा। फिर दूसरा डेट पड़ा। दूसरा डेट में कहा गया कि आज जो है सो सुनवाई नहीं होगा, आज हम बाहर जा रहे हैं। 30 तारीख का वो तिथि था। और जब हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए, फिर बोला कि एसी साहब बोले कि आप डेट ले लीजिए। डेट 25 तारीख को मिला, 25 सितंबर जो अभी आया नहीं है, 25 सितंबर को मिल गया, डेट मिला। जब डेट पर गए तो पता चला कि नहीं, पहले ही जो है सो फैसला दे दिया गया है, पहले ही कह दिया गया है कि नहीं अपीलवाद का जो है सुनवाई, इनका कार्यवाही जो समाप्त कर दिया गया। क्यों कार्यवाही समाप्त कर दिया? क्योंकि द्वितीय पक्ष के लोग ने कहा कि ये समाप्त कर देने। तो एसी साहब का न्यायालय का एक गरिमा होता है और न्यायालय का गरिमा को बेचा जा रहा है। डेट के पहले फैसला, डेट के पहले दूसरा पक्ष जो कहेगा उसके अनुसार फैसला। तो यह हम समझते हैं कि न्यायालय के इतिहास में सबसे काला अध्याय आज का दिन है। चाहे जो एसी साहब के यहाँ हुआ है वो काला अध्याय है कि भाई अगर गलत भी फैसला देना रहता है तो डेट के दिन दिया जाता है, डेट के पहले ही फैसला दे दिया गया है। तो इस तरह से वरीय अधिकारी भी जो न्याय नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि है कि द्वितीय अपील करने का रास्ता था, लेकिन जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य में घोर अराजकता है और उस अराजकता के वजह से विपक्ष का नेता यहाँ चयनित नहीं हुआ है। और विपक्ष का नेता चयनित नहीं होने के कारण यहाँ राज्य में सूचना आयुक्त नहीं है, इसलिए हम अपील में कहीं जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने पिछले सप्ताह ही एसी साहब को लिख के दिया था कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमें आगे भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए अब आज से जो हम लोगों का किसानों का चरणबद्ध आंदोलन जो है सो शुरू हो गया है और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि रजिस्टर 2 का कॉपी हम लोगों को मिले। शहर के भंडारीडीह में शुरू हुआ हजरत चूड़ी शाह बाबा का 63वां उर्स मुबारक। अकीदतमंदों ने चढ़ाई चादर। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।